हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम द फन डे हैड बाय इसैक एसिमो की समरी को रीड करेंगे और साथ ही इसके टेक्सचुअल क्वेश्चन आंसर को करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये जो स्टोरी है द फन डे हैड, ये फ्यूचर के लिए सेट की गई है। ईयर 2157 जो ईयर है उसको दिखाता है, यानी कि आगे जो 2157 का जो वर्ष आएगा उसमें क्या क्या होगा। द स्टोरी इज सेट इन द फ्यूचर ईयर 2157 वेयर चिल्ड्रन स्टडी एट होम यूजिंग मशीन्स इंस्टेड ऑफ गोइंग टू स्कूल। यानी कि 2157 में जो बच्चे हैं वो घर पर पढ़ा करेंगे और किसके द्वारा पढ़ा करेंगे, मशीन्स होगी या फिर यूँ कहो तो रोबोटिक टीचर होंगे जो उन्हें पढ़ाएंगे। और वो स्कूल नहीं जाएंगे, घर पर ही उनके रोबोटिक टीचर होंगे, घर पे ही उन्हें सारा काम देंगे। और यहाँ पे इंस्टेड का मीनिंग क्या है? इंस्टेड का मीनिंग है के बजाय, यानी कि स्कूल जाने की बजाय वो घर पर बैठकर ही मशीन्स के द्वारा बच्चे जो हैं वो पढ़ेंगे। वन डे टॉमी ए 13-year-old बॉय फाइंड्स एन ओल्ड प्रिंटेड बुक इन हिज एटिक। एक दिन जो टॉमी है, जो कि 13 साल का बच्चा है, 13 साल का लड़का है, वो पाता है एक पुरानी छपी हुई किताब अपनी एटिक में। एटिक क्या होता है? अटारी होता है, या फिर यूँ कहो तो एक स्टोर होता है घर में, उसके अंदर जो चीज़ें हैं वो रखी जाती है। एक तो हम खुद रहते हैं कमरों में, और एक अलग से स्टोर रूम बना दिया जाता है, उसमें जो चीज़ें हैं वो स्टोर करके रखी जाती है। इसी प्रकार उसमें एक एटिक है, उसके अंदर उसको एक किताब मिलती है टॉमी को। अगर आपको अच्छे से इस कहानी को समझना है तो आप ये यूँ सोचो कि आप फ्यूचर के ईयर 2157 में बैठे हो और आज के दिन आप रोबोटिक मशीन से पढ़ रहे हो और स्कूल नहीं जाते। और जिस प्रकार टॉमी जो है वो रोबोटिक टीचर से पढ़ता है, तो उसको एक पुरानी छपी हुई किताब मिलती है और उस किताब को देखकर उसे बहुत अजीब लगता है। हिज फ्रेंड मार्गी 11 years old, और जो उसकी जो फ्रेंड मार्गी है जो कि 11 साल की है, इट सरप्राइज्ड बिकॉज शी हैज़ नेवर सीन अ रियल बुक बिफोर। उस बुक को देखकर सरप्राइज होती है, हैरान होती है, क्योंकि उसने इससे पहले कभी भी ऐसी रियल बुक को नहीं देखा था। क्यों नहीं देखा था? क्योंकि 2157 में जो है वो रोबोटिक टीचर होते थे, पढ़ाने के लिए मशीन्स यूज़ की जाती थी, ना कोई किताबें होती थी ना कुछ और। शी इज़ यूज्ड टू रीडिंग लेसन्स ऑन अ स्क्रीन एंड लर्निंग फ्रॉम अ मैकेनिकल टीचर अ रोबोट। यानी कि वो जो लेसन्स है उसके वो स्क्रीन पर चला करते थे, कंप्यूटर की स्क्रीन पर, एंड लर्निंग फ्रॉम ए मैकेनिकल टीचर। और जो मैकेनिकल टीचर होता था, या फिर आप यूँ भी कह सकते हो एक प्रकार का रोबोट होता था, वो उससे लेसन देता था, वो ही उनके टेस्ट लेता था। बच्चे मैकेनिकल की स्पेलिंग जो है वो अक्सर रॉन्ग करते हैं, तो मैकेनिकल की स्पेलिंग देख लो, MECHANICAL, मैकेनिकल टीचर। When they read the book, they learn that in old times, children used to go to real schools, sit in classrooms, and be taught by human teachers. अब जो उन्हें बुक मिली थी एटिक में, उससे उन्हें पता चलता है कि पुराने समय में जो बच्चे हैं वो रियल के स्कूल्स में जाते थे, यानी कि वास्तव में स्कूल होते थे, क्लासरूम में एक साथ बैठते थे, सिट इन क्लासरूम्स, एंड बी टॉट। टॉट का मतलब है पढ़ाया जाना, और ह्यूमन टीचर्स के द्वारा वो पढ़ाए जाते थे। मार्गी इज़ वेरी क्यूरियस एंड वंडर्स हाउ फन डैट मस्ट हैव बीन। अब जो मार्गी है वो बहुत ज़्यादा उत्सुक है, जिज्ञासु है। क्यूरियस का मतलब होना उत्सुक या फिर जिज्ञासु होना, और वंडर्स हाउ फन डैट मस्ट हैव बीन, यानी कि उस समय में यानी कि जो जब आप पढ़ रहे हो इस समय में कितना फ़न होता था। और कैसे होता था फ़न? बच्चे एक साथ स्कूल जाते थे, एक साथ पढ़ते थे और खेलते थे, मस्ती करते थे। लेकिन जो 2157 का समय है, इस समय में वो अपने घर पर कैद है, वहीं पे जो रोबोटिक टीचर है वही पढ़ा देते हैं। और क्यूरियस का मीनिंग क्या है? उत्सुकता या फिर जिज्ञासु, किसी चीज़ को जानने के लिए उत्सुक होना। जैसे कि मान लो उत्सुक कोई जादूगर है, वो जादू दिखा रहा है और आप इस चीज़ को जानने के लिए उत्सुक हो, भाई इसने ये जादू कैसे किया, तो आपके अंदर से जिज्ञासा पैदा होती है कि मेरे को भी पता चले कि इसने ये जादू कैसे करा और मैं भी इस जादू को करूं। तो अंदर से कोई चीज़ जानने के लिए जब आपके अंदर फीलिंग आती है तो उसको क्यूरियस बोलते हैं, जिज्ञासा पैदा होना या फिर
उत्सुकता पैदा होना। इसी प्रकार मार्गी को जो है वो उत्सुक थी कि उस समय कितना फ़न हुआ करता था स्कूलों में। आई थिंक आपको क्यूरियस का मीनिंग समझ में आ गया होगा। शी इमेजिन्स हाउ चिल्ड्रन मस्ट हैव लाफ्ड, प्लेड एंड लर्न टुगेदर। यही है वो क्या क्यूरियस थी, इस चीज़ के लिए क्यूरियस थी कि बच्चे जो है वो कैसे हंसा करते थे, खेला करते थे और एक साथ में सीखा करते थे या फिर पढ़ा करते थे। शी फील्स सैड अबाउट हर ओन लोनली लर्निंग एक्सपीरियंस। यानी कि वह दुखी महसूस करती है खुद को जब वह पाती है कि वह अकेले ही सीख रही है और वो रोबोटिक टीचर उसको सिखा रहा है। वही लाइन है जो मैंने आपको एक बार में बता दी, वो अकेली है, रोबोटिक टीचर उसको सिखाते हैं, ना उसका कोई फ्रेंड है ना कुछ और, बस एक फ्रेंड वो है टॉमी। In the end, Margie looks at her robot teachers and keeps thinking about the fun they had, meaning the joy students of the past had in real schools. और जो हमारी स्टोरी एंड होती है उसमें क्या होता है कि मार्गी अपने रोबोटिक टीचर को देख रही होती है और फिर सोचती है कि जो उस टाइम है, जो अब का समय चल रहा है, इस समय में बच्चे कितना खेलते थे, कितना फन होता था, यानी कि कितनी खुशी होती थी। स्टूडेंट्स ऑफ द पास्ट हैड इन रियल स्कूल्स, वास्तव के स्कूलों में जो बच्चे हैं वो जाते थे। इसीलिए हमारा चैप्टर का नाम द फन डे हैड नोट किया गया है, यानी कि जो पास्ट टाइम में जो स्कूल्स थे, आपके लिए जो अब स्कूल है इनकी बात हो रही है। आप एक साथ स्कूल में जाते हो, खेलते हो, टीचर्स पढ़ाते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में मार्गी सोचती है कितना फ़न हुआ करता था स्कूलों में। ये हमारी इसैक एसिमो ने स्टोरी लिखी है मार्गी और टॉमी को कैरेक्टर लेके, जो कि मार्गी और टॉमी इनके मेन कैरेक्टर्स हैं इस स्टोरी में। तो ये हमारी स्टोरी थी। आई होप आपको ये समझ में आई होगी। अब हम जो इसके टेक्स्ट में क्वेश्चन दे रखे हैं हमें वो करते हैं, जो बुक में हमें दे रखे हैं। व्हाट काइंड ऑफ टीचर्स डिड मार्गी एंड टॉमी हैव। यानी कि मार्गी और टॉमी के किस प्रकार के टीचर थे। मार्गी एंड टॉमी हैड मैकेनिकल टीचर्स। जो मार्गी और टॉमी हैं उनके मैकेनिकल टीचर्स थे, या फिर मैकेनिकल की जगह आप रोबोटिक टीचर भी लिख सकते हो। दे वर लार्ज मशीन्स दैट, एक सेकेंड, 5th क्वेश्चन पे पहुंच गए। दे वर लार्ज मशीन्स दैट टॉट देम थ्रू स्क्रीन्स एंड गेव टेस्ट्स। यानी कि जो मैकेनिकल टीचर्स थे वो उन्हें स्क्रीन पर पढ़ाते थे और उन्हें टेस्ट देते थे। वही समरी वाली बात है, मैंने आपको पढ़ा दी थी। द मैकेनिकल टीचर टॉट ईच चिल्ड्रन इंडिविजुअली एट होम। जो मैकेनिकल टीचर हैं वो हर एक बच्चे को घर पर अकेले में पढ़ाते थे। इंडिविजुअली का मीनिंग है एक व्यक्ति को, प्रति व्यक्ति को, और यहाँ पे इंडिविजुअली यानी कि हर एक बच्चे के घर में अलग अलग रोबोट होता था और वो मैकेनिकल टीचर उनको बच्चे को पढ़ाते थे। सेकंड क्वेश्चन हमारा, वाई डिड मार्गीज मदर सेंड फॉर द काउंटी इंस्पेक्टर। यानी कि पूछा गया है कि जो मार्गी की मदर है, मार्गी की जो माँ है, उसने काउंटी इंस्पेक्टर को अपने घर पर क्यों बुलाया। अब सबसे पहले आप ये जान लो कि काउंटी इंस्पेक्टर कौन होता है। जो काउंटी इंस्पेक्टर है वो जो रोबोटिक मशीन्स हैं उनको ठीक करता है। मार्गीज मैकेनिकल टीचर वाज गिविंग हर लो मार्क्स इन ज्योग्राफी अगेन एंड अगेन। जो मार्गी का मैकेनिकल टीचर है या फिर रोबोटिक टीचर है वो मार्गी को ज्योग्राफी में बारी बारी से कम मार्क्स दे रहा था। हर मदर थॉट समथिंग वाज रॉन्ग विद द मशीन। उसकी माँ सोचती है कि जो मशीन है उसके साथ कुछ छेड़खानी हुई है या फिर कुछ गलत हुआ है। सो शी कॉल्ड द काउंटी इंस्पेक्टर टू चेक इट। इसलिए वह काउंटी इंस्पेक्टर को इसको चेक करने के लिए बुलाती है। क्वेश्चन 3 है, व्हाट डिड द काउंटी इंस्पेक्टर डू। फिर काउंटी इंस्पेक्टर ने आने के बाद क्या किया। द काउंटी इंस्पेक्टर चेक्ड द मशीन एंड फाउंड इट वाज सेट टू अ हायर लेवल। काउंटी इंस्पेक्टर ने आने के बाद मशीन को चेक किया और चेक किया तो उसने क्या पाया कि जो मशीन है वो हाई लेवल पर सेट की गई है, यानी कि हायर लेवल पर सेट है। अब मान लो आप हो 9th क्लास में, मान के लो हो ही, और आपको जो 10th क्लास है उसका सिलेबस पकड़ा दिया जाए या फिर वो पढ़ाया जाए, तो एक क्लास ऊपर का आपका लेवल हो गया तो वो आपको समझने में दिक्कत होगी। इसी प्रकार जो मार्गी है, मार्गी को जो रोबोटिक टीचर है वो उसको हाई लेवल के टेस्ट दे रहा था ज्योग्राफी में और उसके कम मार्क्स आ रहे थे।
तो फिर उसने क्या किया काउंटी इंस्पेक्टर ने, ही स्लोड इट डाउन टू मैच मार्गीज एज लेवल, इसलिए उसने मशीन को स्लो कर दिया जिससे कि मार्गी का जो लेवल है वो उस पर सेट हो जाए। और 10th क्लास से फिर उसने वापस से 9th क्लास पर शिफ्ट कर दिया, यानी कि उसका लेवल कम कर दिया। ये बात मैंने आपको समझाने के लिए बोली है, आई होप आपको समझ में आ गई होगी। ही आल्सो टोल्ड मार्गी दैट शी वाज नॉट डूइंग टू बैडली, और जो काउंटी इंस्पेक्टर था वो मार्गी को कहता है कि वह इतना भी बुरा नहीं कर रही है। क्वेश्चन 4 है, व्हाई वाज मार्गी डूइंग बैडली इन ज्योग्राफी, व्हाट डिड द काउंटी इंस्पेक्टर डू टू हेल्प हर। ये ऊपर वाले क्वेश्चनों वाली बात आ गई कि मार्गी क्यों ज्योग्राफी में बुरा कर रही थी और काउंटी इंस्पेक्टर ने क्या किया उसकी सहायता के लिए। वही है, वो मशीन है वो हाई लेवल पर चल रही थी, उसने उसको फिर उसके लेवल के लिए सेट कर दिया। शी वॉज डूइंग बैडली बिकॉज द मशीन वॉज टू फास्ट एंड हार्ड फॉर हर, द काउंटी इंस्पेक्टर एडजस्टेड द स्पीड एंड लेवल ऑफ द मैकेनिकल टीचर। जो काउंटी इंस्पेक्टर है उसने उसकी स्पीड को मार्गी के लेवल के हिसाब से एडजस्ट कर दिया। क्वेश्चन 5 है, व्हाट हैड वंस हैपेंड टू टॉमीज टीचर, यानी कि टॉमी के टीचर के साथ एक बार क्या हो गया था। ऊपर वाले क्वेश्चनों में था मार्गी का जो टीचर है रोबोटिक उसके साथ क्या हुआ था, अब ये है जो टॉमी का टीचर है उसके साथ क्या हुआ था। तो कन्फ्यूजन मत होना, टॉमी वाला टॉमी में याद रखना, मार्गी वाला मार्गी में याद रखना, कहीं उल्टा लिखाओ तुम एग्जाम में। वंस टॉमीज मैकेनिकल टीचर हैड कम्प्लीटली ब्रोकन डाउन, एक बार जो टॉमी का मैकेनिकल टीचर है वो पूरी तरह से ख़राब हो गया था। द स्क्रीन हैड टर्न्ड ब्लैक एंड इट टुक द इंस्पेक्टर ए मंथ टू रिपेयर इट। जो स्क्रीन है वो पूरी तरह से ब्लैक पड़ चुकी थी, यानी कि बिल्कुल कुछ भी नहीं आ रहा था स्क्रीन पर, और इसको ठीक करने के लिए काउंटी इंस्पेक्टर को लगभग 1 महीना जो है वो लग गया था। क्वेश्चन 6 है, डिड मार्गी हैव रेगुलर डेज एंड आवर्स फॉर स्कूल, इफ सो व्हाई। ये पूछा गया है क्या मार्गी के पढ़ने के लिए जो दिन हैं और घंटे हैं वो फिक्स हुआ करते थे, अगर फिक्स हुआ करते थे तो क्यों, ये पूछा गया है। अब आप यहाँ पे एक बात सोचो कि वो तो स्कूल में तो जाते ही नहीं थे, फिर यहाँ पे स्कूल क्यों दे रखा है। तो स्कूल जो है उनके लिए उनका घर ही होता था, घर में जो रोबोटिक टीचर है वो उनको पढ़ाते थे, इसलिए क्वेश्चन में स्कूल दिया गया है। यहाँ पे थोड़ा सेट नहीं है, क्वेश्चन सही से नहीं दे रखा। अगर ये यहाँ पे ये होता डिड मार्गी हैव रेगुलर डेज एंड आवर्स फॉर स्टडी, इफ़ सो वाई, ये क्वेश्चन ज़्यादा परफेक्ट होता, क्योंकि स्कूल तो फ्यूचर में थे ही नहीं, रोबोटिक टीचर थे उनके घर पे, वो ही पढ़ाया करते थे। तो क्वेश्चन 6 के आंसर में हम लिखेंगे यस मार्गी स्टडीड एट द सेम टाइम एवरी डे। हाँ, मार्गी हर दिन सेम टाइम पर ही पढ़ती थी, और क्या टाइम था वो, एट 10 o'clock इन द मॉर्निंग, रोज़ सुबह 10 बजे वो पढ़ा करती थी मार्गी। और फिर आगे क्वेश्चन में पूछा गया है मार्गी के फिक्स थे, अगर फिक्स थे तो क्यों थे, तो हमने बता दिया हाँ फिक्स थे। तो अब ये बताना है क्यों फिक्स थे। हर मदर सेड डैट लिटिल गर्ल्स मस्ट लर्न एट फिक्स्ड आवर्स, जो उसकी मार्गी की माँ है वो कहती है कि जो छोटी बच्चियाँ हैं, नन्ही बच्चियाँ हैं, वो जल्दी सीख जाती है अगर उनके जो घंटे हैं वो फिक्स किए जाएंगे रोज़, अगर वो एक ही समय पर पढ़ा करेगी। अब रोज़ अगर मान वो 10 बजे पढ़ती है तो वो रोज़ 10 बजे ही पढ़ेगी, इससे जो उसका जो विकास है पढ़ने का वो बढ़ जाएगा, फ़िक्स टाइम पर वह ज़्यादा सीख पाएगी। अब आपके स्कूल में भी फिक्स होता है टाइम, इस टाइम से इस टाइम तक इंग्लिश का पीरियड, नेक्स्ट फिर इस टाइम से इस टाइम तक हिंदी का पीरियड, फिर मैथमेटिक्स। तो इस प्रकार से अगर पीरियड फिक्स होंगे या फिर टाइम फिक्स होगा तो हम बेटर पढ़ पाएंगे। क्वेश्चन 7 है हमारा, हाउ डज टॉमी डिस्क्राइब द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल, यानी कि टॉमी ने जो पुराने स्कूल हैं उनको किस प्रकार से डिस्क्राइब किया है, यानी कि जब हम पढ़ रहे हैं तो इस समय में स्कूल कैसे है। टॉमी सेज दैट ओल्ड स्कूल्स वर बिल्डिंग्स वेयर स्टूडेंट्स कैम टुगेदर। टॉमी कहता है कि ओल्ड स्कूल्स बिल्डिंग्स होती थी जहाँ पर बच्चे एक साथ आते थे पढ़ने के लिए। दे हैड ह्यूमन टीचर्स हु टॉट मैनी चिल्ड्रन एट
वंस। ह्यूमन टीचर्स होते थे, मनुष्य जो है वो अध्यापक होते थे, और कई सारे बच्चे जो हैं वो एक साथ बैठकर पढ़ते थे और जो टीचर है उनको पढ़ाते थे। आपको पता है ये बात तो बिल्कुल अच्छी तरह से। ऑल किड्स लर्न द सेम थिंग एंड कुड टॉक एंड हेल्प ईच अदर। जो सभी बच्चे हैं वो एक ही चीज़ को एक साथ सीखते थे, बातें करते थे और एक दूसरे की हेल्प किया करते थे। आप जाते हो स्कूल में, एक साथ जाते हो स्कूल में, एक साथ बैठते हो, फ्रेंड्स होते हैं आपके, और जो टीचर टॉपिक पढ़ाता है वो एक ही टॉपिक सभी बच्चों को पढ़ाता है, और फिर भी कुछ ना समझ में आए तो बच्चे एक दूसरे को समझा देते थे। क्वेश्चन 8 है हमारा फिर, हाउ डज टॉमी डिस्क्राइब द ओल्ड काइंड ऑफ टीचर्स। पहले स्कूल के बारे में पूछा गया था, टॉमी किस प्रकार से डिस्क्राइब करता है ओल्ड स्कूल को, अब टीचर्स आ गया। तो टॉमी सेज दैट इन द ओल्डन डेज द टीचर वर नॉट मशीन्स। टॉमी कहता है कि जो पुराने दिन हैं, पुराने दिनों में जो टीचर्स थे वो मशीन्स नहीं होते थे, वे ह्यूमन टीचर्स होते थे। दे वर रियल ह्यूमन बींग्स हु टॉट द चिल्ड्रन इन अ क्लासरूम। वे रियल ह्यूमन बींग्स होते थे जो बच्चों को क्लासरूम में एक साथ पढ़ाते थे। दे गेव देम होमवर्क, आस्क्ड क्वेश्चन एंड एक्सप्लेन थिंग्स फेस टू फेस। वे उन्हें होमवर्क दिया करते, उनसे क्वेश्चन पूछा करते और जो थिंग्स हैं उनको फेस टू फेस एक्सप्लेन किया करते। यानी कि उस टाइम पर टीचर्स, अब के समय में, आपके समय में टीचर्स हैं वो फेस टू फेस बातें करते थे। यानी कि जो टीचर है वो स्टूडेंट के सामने होता था और स्टूडेंट टीचर के सामने। टॉमी फाइंड्स इट फनी दैट अ ह्यूमन कुड बी अ टीचर बिकॉज इन हिज वर्ल्ड ओनली मशीन्स टीच। और टॉमी को ये सब पता चलती है कि उस टाइम ह्यूमन टीचर्स टीच किया करते थे बच्चों को। तो ये सब कुछ बातें सुनकर टॉमी को फ़नी फील होता है, उसे थोड़ी खुशी मिलती है, टॉमी को हंसी आती है, क्योंकि जो ह्यूमन टीचर्स हैं वो टीच किया करते थे पास्ट में, बिकॉज इन हिज वर्ल्ड ओनली मशीन टीच। और जबकि उसके वर्ल्ड में, उसके संसार में केवल मशीन ही है जो उन्हें टीच करती है। ये हमारे 8 क्वेश्चन थे टेक्स्ट के, बुक के, जो मैंने आपको करवाए हैं और इसकी समरी करवाई है लेसन की। मैंने पूरी कोशिश किया है बिल्कुल इजी वे से आपको समझाने की। अगर आपको वीडियो से कुछ भी हेल्प मिली है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने अन्य फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर। फिर मिलेंगे ऐसी एक और वीडियो के साथ, बने रहें सर स्टडी सॉल्यूशन के साथ। थैंक यू, बाय बाय।